तो गुरु ने चेले को कहा, बेटा तुम यदि चलते मेरे साथ तो हम 1 महीना प्रयाग रह के आ जाते। शिष्य ने कहा, गुरुदेव व्यापार बड़ी जोर से चल रहा है और आप यानी अपनी शिष्या को, मेरी पत्नी को आप लेते जाओ। गुरुजी राजी हो गए। उस शिष्य ने अपनी गृहिणी को 40 मुद्राएं दी। सुनिए सुनिए, बड़ी अद्भुत बातें हैं और आप बात करने में ही निकाल देंगे। पांडाल में तो टाइम मेरा ही होता है बोलने का, आप तो इसके आगे पीछे बोला करें बाद में। तो उस स्त्री के पति ने कहा, गुरु की सेवा भगवान की सेवा है, 40 मुद्राएं दे दी। कहा, गुरुदेव को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना आवे। शिष्या को गुरुजी संग लेकर के चल पड़े। उस समय पैदल सब रास्ते होते थे, लोग भी इतने मजबूत होते थे कि चलते चलते थकते कहाँ थे। इसलिए तो राम जी अयोध्या से कहाँ समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुंच गए। कितनी बड़ी यात्रा थी, हम तो यही सोच सोच के अचंभित हो रहे थे उस दिन, इतनी बड़ी यात्रा भगवान ने कैसे करी होगी। लेकिन उस समय के लोग बड़े मजबूत होते थे। आप में भी ऐसे बहुत जन, मेरी माताएं डुगरियाँ बैठी हैं, जो अपना बाजार और हाट पैदल ही करने को 4-4, 5-5 कोस पैदल ही चलते। और इतना ही नहीं, सिर के ऊपर गेहूं और सरसों और चना का पोटला रख के, क्यों घर में रुपया पैसा तो होता नहीं था, बाजार में सब बेचा जाता था उसी समय, और जो पैसा आता था उसी से सामान खरीद के लाते थे। गुड़ लाना है, बुरा लाना है, तेल चीनी चावल जो भी कुछ लाना है इधर से लेके जाते थे, चना सरसों भर के, और वह बेचा और खरीद के लेके आते थे। इतना मजबूत आदमी होता था, चलते चलते थकता नहीं था। वह पैदल की यात्रा थी। तो गुरुदेव को यह पता था कि शिष्या के पास में 40 मुद्राएं। सोचने लगे गुरुजी कि इसे 40 मुद्राएं कैसे ली जाए। सामने कुआं दिखाई दिया। गुरुजी ने कहा, बेटी प्यास बड़ी जोर से लगी है और इस कुएं से तुम पानी लेने को चले जाओ और ये मुद्रा मेरे पास रख जाओ। तो शिष्या तो बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी। सुनिए बहुत ध्यान से। उसने वह मुद्राएं गुरुदेव को दे दी और पानी भरने के लिए जब वह कूप पर पहुंची तो उसने रस्सी में बाल्टी बांधी और जैसे ही फंसाया तो गुरुदेव ने सोचा, मुद्राएं तो मेरे हाथ में आ गई हैं, अब इसको समाप्त कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। वो पानी खींच रही थी और गुरुजी ने उसको कुएं में धक्का दे दिया। वो शिष्या कुएं में गिरती हुई जा रही है और मुख से आवाज निकलती है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। उसने आवाज लगाई, उसने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। इसका जो वासुदेवाय जो शब्द है उसका अर्थ निकलता है, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी रक्षा करने वाले, आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, इसका ये अर्थ होता है। तो उसने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे ही इतना कहा उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस कुएं में प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथ पर उस शिष्या को ले लिया और कहा, बेटी तेरे गुरु ने बहुत अपराध किया है, तू कहे तो मैं इसको मार डालूं। तो वो शिष्या रो पड़ी और उसने कहा, प्रभु ऐसे मत बोलना, मेरा गुरु मारने के लिए नहीं है, मेरा गुरु पूजने के लिए है। मैंने यही अपने आप में सुना था कि गुरु वह होता है जो एक न एक दिन अपने शिष्यों को भगवान से मिला देता है। मेरा गुरु कैसा भी हो, आखिर में उन्होंने आपका दर्शन मुझे करा दिया है। और यदि मेरे गुरुदेव मुझे मंत्र न देते होते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप ही बताइए क्या इस कुएं में आप मुझे बचाने के लिए आते। भगवान ने कहा था, बेटी तेरी श्रद्धा को वंदन है और प्रणाम है। तेरी इस घटना के द्वारा गुरुओं के प्रति बड़े लोगों की श्रद्धा होगी और वो गुरु कोई और नहीं है। मैं ही इस जगत के कल्याण के लिए इस धरती पर गुरु बन करके आता हूँ। तो इतनी सी बात मैंने इसलिए आपको सुनाई है। और आप ये मत सोचिएगा कि गुरु ऐसे होते हैं कि जो शिष्या को कुएं में धक्का देते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिद्धांत दिया है, गुरु के प्रति यदि श्रद्धा है तो ईश्वर तो बिल्कुल सन्मुख है ही। इसमें यह है भी, ये प्रसंग बताना चाहता है, कहीं आपका मन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, पहले तो ये विचार करके दीक्षा लीजिए। वैसे भी कहा गया पानी पीना छान के और गुरु करना
जान